ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज दुनिया के बेहतरीन अदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बैठे हैं। आदाब नसीर साहब। 2020 अभी ख़त्म हुआ है, 2021 शुरू हुआ है। 2020 के लगभग तकरीबन पूरा साल हम लोग नज़रबंद रहे घर में। तो सवाल आपसे ये था कि लॉकडाउन कैसा गुजरा, क्या किया, क्या नहीं किया और क्या नहीं कर पाए। लॉकडाउन तो मुझे सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई कि मुझे आदत है घर पे रहने की। अक्सर मैं फिल्में करता हूँ जो ज़्यादातर एक ही दौर में ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद मैं एक आध महीने की छुट्टी ज़रूर लेता हूँ, घर पे पड़ा रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ, अपनी फैमिली के साथ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, अपने फार्म पे चला जाता हूँ। तो ये जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले तो मुझे ये ख्याल आया कि थिएटर भी तो बंद हो जाएंगे, और थिएटर जो है वो मेरी नसों में खून की तरह बह रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे कमी उसकी महसूस हुई। लेकिन घर में बंद रहने से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी थिएटर में काम ना करने की वजह से। हमेशा इससे ही मैं थिएटर के सहारे मैंने अपनी दिमागी तवाज़ुन को संभाला है। एक ऐसा दौर था जब मैं कई सारी फिल्में कर रहा था जो खुदा का शुक्र है सब भूल गए हैं। अब सब एक से एक बेहुदा फिल्में थीं, पैसा बहुत कमा रहा था और परेशानी हो रही थी कि क्या मुझे ज़िंदगी भर इसी तरह की फिल्मों में काम करना पड़ेगा, मैं तो बावला हो जाऊंगा। थिएटर ही था जिसने मुझे बचाया, और उस दौरान मैं दिन में शूटिंग करता था, शाम को आके पृथ्वी थिएटर में शो करता था। नौजवान था उस वक्त, 30-32 साल की उम्र थी, स्टैमिना की कोई कमी नहीं थी। अब मुझसे वो ना हो पाए, लेकिन थिएटर की तरफ मेरा बहुत बड़ा कर्ज है जो मैं चुका नहीं सकता ज़िंदगी भर। क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने पाया है, चाहे वो शोहरत हो या आत्मविश्वास हो या दौलत हो, वो सब थिएटर से ही शुरू हुआ था। और थिएटर से मेरा जुड़ाव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, फिल्मों से भले ही हो जाए। और लॉकडाउन खुल जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि पृथ्वी थिएटर खुला। हालांकि 200 की जगह सिर्फ 100 लोग बैठते हैं, लेकिन उस रंगमंच पे वापस जाके जो खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे याद है कि उस नाटक के मंचन के लिए आपने मुझे भी दावत दी थी, मैं आया था और वो खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही